आज के लिए आप टीचर हैं, ठीक है। चलिए आप सबके ये विद्यार्थी बैठे हैं, ये सोचिए। बोलिए सर। जैसा कि मेरा टॉपिक प्रदूषण पे है, तो हम बताना चाहते हैं कि प्रदूषण आजकल प्रदूषण जैसी समस्याएं बहुत हो गई हैं कि लोग प्रदूषण के कारण बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए प्रदूषण को हमें फैलाना नहीं चाहिए। प्रदूषण इस प्रकार फैल रहा है कि लोग पॉलीथीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, कचरे कहीं पर भी फेंक दे रहे हैं। इसलिए ये सब समस्याएं हमारे घरों में भी उत्पन्न हो रही है, जिससे प्रदूषण से कई प्रकार की बीमारियां होती जा रही है। इसलिए हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए। प्रदूषण को रोकने के लिए हमें उसको संरक्षित करना पड़ेगा, और संरक्षित इस प्रकार किया जाएगा कि हमें ना पॉलीथीन का यूज करना चाहिए, और ना जैसे मोटर कार हैं, इसको मोटर कार को न चलाकर बैटरी वाली कार का यूज करना चाहिए। और ऐसे तमाम वस्तुएं ले सकते हैं, तमाम चीज़ ले सकते हैं। इसलिए हमें प्रदूषण को संरक्षित करना चाहिए। हो गया। मेरा टॉपिक जल है। जल के बारे में यहाँ सब लोग जानते हो। जल हमारे जीवन की एक इकाई है। जैसे पहली इकाई क्या होती है? ऑक्सीजन, जिसके बिना तो हम बहुत कम वक्त तक ही ज़िंदा रह सकते हैं। दूसरा क्या होता है? जल। जल भी हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु इस पृथ्वी पे जल की कमी नहीं है। जल 71% है। 71% बहुत अधिक होता है, लेकिन इस 71% में बहुत सारे जल ग्लेशियर पे बर्फ़ के रूप में हैं, बहुत सारे जल खारे पानी समुद्र में हैं। हमारे पीने के लिए 0.003% सिर्फ हमारे पास जल है, ठीक है। तो पहला चीज़ होता है जल का महत्व। हमें उसके महत्व को जानना है। जल के बिना क्या आप जिंदा रह सकते हैं? नहीं ना। कितने टाइम तक रहेंगे? बहुत कम समय तक। इसलिए हमारे जीवन में जल का बहुत बड़ा रोल है, उसका बहुत महत्व है, ठीक है। दूसरा आता है प्रदूषण। हमारे पूरे विश्व में ऐसे तो नहीं कंपनियों की स्थापना नहीं हुई है, फैक्ट्री की स्थापना नहीं हुई है, कंपनी फैक्ट्री सबकी स्थापना हुई है। वहाँ पे जो जल का उपयोग होता है, जल का उपयोग के बाद वो जल प्रदूषित हो जाता है। बिना उपचार किए, बिना सोचे समझे वो सब लोग जो प्रदूषित जल होता है उसको नदी में, तालाब में, नहर में, सब जगह उसका बहाव कर दिया जाता है। होता है कि नहीं होता है? आप लोगों ने भी देखा होगा, जितनी पहले नहर के पानी पीने योग्य थे, लेकिन अब नहर में कोई अपना पैर नहीं डालना चाहेगा। कोई डालना चाहेगा इसमें से? नहीं डालना चाहोगे ना। उसमें बॉटल, स्लीपर और इतनी सारी प्रदूषण है उसमें कि अगर आप एक भी बार गए तो आप पता नहीं कितने रोगों से ग्रसित हो जाएंगे, होंगे ना। आपके शरीर में बहुत सारे रोग आ जाएंगे। तो इसलिए जल प्रदूषण भी बहुत तेजी से हो रहा है। अब आता है संरक्षण। जल संरक्षण हमें कैसे करना चाहिए? अगर फैक्ट्री का प्रदूषित जल है तो हमें उसे ऐसे जगह निस्तारण करना चाहिए जहां हमारे तालाब को, हमारे नदी को कोई हानि ना हो, ठीक है। जल संरक्षण के लिए बहुत सारे नारे दिए गए हैं। पहला नारा था जल ही जीवन है, ठीक है। जल ही जीवन है, जिसका मतलब है जल महत्वपूर्ण तो है हमारे लिए, है ना, जल महत्वपूर्ण। तीसरा होता है जल संरक्षण के तरीके। जैसे आप स्वच्छ जल को सिंचाई में उपयोग करते हैं, बागवानी लगाते हैं उसमें उपयोग करते हैं, तो वो हमारे पीने योग्य जल है। तो उसे अगर आप बर्बाद कर रहे हैं तो आपके पीने योग्य जल बहुत कम रह जाएगा, और कुछ समय बाद आप वही बिस्लरी की बोतल को खरीद के पानी पिएंगे जो आज आपको पसंद नहीं है। आप बहुत दूर दूर जाते हैं। आज का एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे पेपर देने गए थे, बहुत सारे बच्चों ने बोतल खरीद के पानी पिया है। क्या उनको नहीं पता? उन्हें पता है कि वो बोतल पता नहीं कितने दिन से उस बोतल में पानी भरा है और रखा है, सबको पता है। लेकिन उनकी कमजोरी बन जाती है, उनकी मजबूरी हो जाती है कि उनको पानी लेके पीना पड़ता है। अरे पानी पी लेंगे, कुछ दूर तो चलेंगे, नहीं तो क्या पता वहीं रास्ते में बेहोश हो गए। होता है ऐसा, सबके साथ होता है। तो जल का महत्व। वर्षा होती है, वर्षा जल संचयन द्वारा हम पानी को बचा सकते हैं, जिसका उपयोग हम अपनी सिंचाई में कर लेंगे, बागवानी में कर लेंगे, अन्य किसी काम में कर लेंगे।
ठीक है। और जो हमारा स्वच्छ जल है, पेयजल है, उसे हमें बचाना चाहिए। सबके घर पे सबको पता है कि जल महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा किसी का घर नहीं होगा जिसके घर पे ऐसे ही समरसेबल चल रहा है, पानी बह रहा है, कोई नहीं बंद करने जाएगा। वो सोचेंगे चलो वो कहीं नहीं, वो सोचेंगे चलो वो कहीं नहीं, सब सोचते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हम इसका मतलब आप शिक्षित होके भी आप शिक्षित नहीं हैं, तभी आप ऐसा कार्य कर रहे हैं ना। लेकिन अगर आप शिक्षित हैं तो आप उस कार्य को नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी चीज़ गलत देख रहे हैं तो आप वहाँ पे जाके खड़े होंगे, उस काम को आप मना करेंगे ना। नहीं तो आप शिक्षित होके भी अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं तो क्या फ़ायदा आपकी शिक्षा का। इसे तो अज्ञानता में ही लाएंगे ना, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जल आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसे बचाइए। जल संरक्षण के बहुत सारे उपाय होते हैं। एक तरीका और भी है, बहुत सारे लोगों के घर पे नल लगा होगा, उसमें से एक एक बूंद टपकता है। सबको लगता है चला एक एक बूंद टपकता है ना, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो एक एक बूंद से ही पता नहीं कितने पानी बह गए। बस भैया ये फर्क आपके सामने है। मैंने इसमें कोई ऐसा तो नहीं किया था ना कि इसके लिए यही टॉपिक दिया हूँ। पता नहीं कागज के टुकड़े में किसकी टॉपिक कहाँ लिखी थी। इसमें कई टॉपिक है सर, कोशिका, पर्यावरण, जल, प्रदूषण और न्यूटन के 10 के नियम। नहीं, पर्यावरण, कोशिका, अच्छा एक नीचे चला गया, जल, प्रदूषण, अच्छा। परमाणु। हाँ, इतने थे, इन लोगों ने अपनी इच्छा से पाया। अपनी इच्छा से। तो अब आप लोगों का नीड है बच्चों में ईमानदारी से। इसका ये नहीं कि वह लड़की है तो इसलिए ऐसा कुछ ना, ईमानदारी से बताइए को लड़कियों के लिए कितने हाथ उठा दें, बच्चियों के लिए, बहनों के लिए ईमानदारी से कौन व्यक्ति बताए। हाँ, आप लोगों में प्रांजलि को वोट आपको डिसाइड करने की जरूरत नहीं, लोग डिसाइड करते हैं। डिसाइड हो जाती है, चले कोई बात अब बेटा बिल्कुल बता रहा है निष्पक्ष रूप से मैं प्रतियोगिता कर रहा हूं। नहीं सर, नहीं। आप लोगों को पता होगा, जो बेटे मेरे कोचिंग में जो बच्चे पढ़ते हैं उन लोगों को भी पता है। हेलो हाँ।